हमारे घर की परिस्थितियां तो ये, हम लोग अपने मानसिक रूप से इतने परेशान हो जाते हैं कि हमको लगता है कि नहीं, सारी आपदाएं मेरे घर में आ रखी है, मैं ही कमजोर हूं। काश मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा होता, काश मैं किसी अच्छे घर में पैदा हो रहा होता, काश मेरे पास ये होता। मैं अभी देख रहा था वो छोटे छोटे भैया बहनों को, और मुझे अपने दिन आए। हम लोग, हमारे टाइम पे लाल वाले कपड़े होते थे, वो लाल स्वेटर होती थी, काली पैंट, शिशु मंदिर की लाल टोपी। अब चेंज हो गई है ड्रेस। आप सोचिए ना कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं। इसमें से बहुत सारे भैया बहन गेम्स में जाते नहीं जाते हैं? यस या नो? जाते हैं ना? यहाँ पर एनसीसी एनएसएस कुछ है ना? आप लोग एनएसएस के माध्यम से, एनसीसी के माध्यम से या अलग अलग माध्यमों से जब लीड करते हो, 15 अगस्त 26 जनवरी होती है, एनुअल फंक्शन होता है, आप लोग डांस करते हो, आप लोग क्रिकेट खेलने जाते हो, कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई खो खो खेल रहा है, कोई अपनी सहेलियों के साथ घूम रहा है, कोई अपने दोस्तों के साइकिल चला रहा है। कभी महसूस करना बेटा गरीबी किसे कहते हैं, कभी महसूस करना कि वास्तव में गरीबी किसे कहते हैं, तो फिर तुमको समझ में आएगा कि गरीब तुम हो या वो बच्चा है। कब? जब आप पिकनिक मनाने जाते हो। कब? जब आप अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए चलते हो फिरते हो। तो एक बच्चा जो सड़क किनारे बैठा है, जो आपकी तरह चलना तो चाहता है लेकिन चल नहीं पाता है, क्यों जानते हो बेटा? वो सड़क में ऐसे करके बैठे रहता है कहीं पे, और वो उठना चाहता है लेकिन उठ नहीं पाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके 2 घुटने तो होते हैं लेकिन 2 पैर नहीं होते, और 2 बाजुएं तो होती हैं लेकिन 2 हाथ नहीं होते। तो बिना बाजुओं के, बिना पैरों का बच्चा, सोचिए ना बेटा, जब 10 मीटर रोड पार नहीं कर पाता, 10 मीटर चल नहीं पाता, तो उसके मन में क्या बीतती होगी? आप बताइए कि वो बच्चा गरीब है या आप गरीब हैं? अरे आप यहां बैठ के भी 7 समंदर पार जा सकते हैं, आप 10 किलोमीटर नहीं 10,000 किलोमीटर दूर चल सकते हैं। लेकिन कभी उस बच्चे से पूछिए ना कि जब लोग बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं नशे में, एक छोटी सी बच्चा जो रोड पार कर रहा है, एक छोटी सी दादी जो चल नहीं सकती है, बिना पैर के, वो खिसकते हुए रोड पार कर रही है, कुछ लोग नशे में उस बच्चे को कुचल देते हैं बेटा, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बच्चा दुनिया छोड़ के चले जाता है। जानते हैं, सुख हो या दुख, हमारे मुंह से एक शब्द निकलता है, वो शब्द होता है माँ। तो जब वो शब्द निकलता है ना उस बच्चे को दुनिया छोड़ने से पहले, तो वो बच्चा कहता है कि माँ, मुझे इस बात का कष्ट नहीं है कि मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूं, मुझे इस बात का भी दुख नहीं है कि मैं तुझसे बिछुड़ रहा हूं, लेकिन मुझे इस बात का कष्ट है कि अगले बार जब मेरा जन्म हो, तेरे ही घर में हो और तू ही मेरी माँ बने, लेकिन माँ मुझे 2 हाथ पैर देना। इन बच्चों को बताऊंगा कि हाथों की ताकत किसे कहते हैं, पैरों की ताकत किसे कहते हैं, हाथों की अमीरी किसे कहते हैं और पैरों की अमीरी किसे कहते हैं। तो ईश्वर ने अगर तुमको हाथ पैर दिए हैं तो कभी अपने आप को गरीब मत कहिए बेटा, आप इतिहास बना भी सकते हैं, आप देश को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। और फिर भी अगर गरीबी कभी महसूस करनी है तो कभी उन बच्चों से पूछना बेटा कि गरीबी किसे कहते हैं। जब आप अपनी माँ से लड़ते हो ना, जब हम अपनी जिद करते हैं, माँ की नहीं सुनते हैं, पिता की नहीं सुनते हैं, तो माँ की ताकत, माँ की ममता, पिता की छाया, पिता की मेहनत किसे कहते हैं। कभी उन बच्चों से पूछना कि माँ का और पिता का एहसास किससे होता है, जिनके अपने माँ बाप नहीं होते बेटा। पूछना, आज सौभाग्यशाली हो, माता पिता है, कल वो माँ चले गई ना तो तब पता चलेगा कि माँ किसे कहते हैं। और अपने ही बीच में, भगवान न करे किसी बच्चे के माता पिता ना हो, सबके माता पिता दीर्घायु रहे, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे के माँ ना हो, अगर उसके पिता ना हो, जब घर में दिवाली होती है, त्योहार होती है, जब हम अपने माता पिता से जिद करते हैं, तो उन बच्चों से पूछना वो अपने पिता को मिस करते हैं, वो अपनी माँ को मिस करते हैं बेटा। तो आज माँ बाप है ना, उनका सम्मान कीजिए। कल वो दुनिया छोड़ के चले जाएंगे तो ये दोस्त मित्र, ये बातें करने वाले तो सब मिल जाएंगे, लेकिन वो माता पिता नहीं मिलेंगे। तो जीवन में एक लक्ष्य रखिए, जो अपने माता पिता के लिए जीना सीख गया, जिसने अपने माँ बाप के सपनों को पूरा किया, वही बच्चा आगे बढ़ता है, उसके अंदर दया करुणा भी रहती है, वो अपने परिवार को भी आगे बढ़ाता है। और जो अपने माँ बाप की भावनाओं का सम्मान नहीं कर सकता, वो कभी किसी मित्र का नहीं हो सकता, और जो अपने माता पिता को नहीं समझ सकता, वो कभी किसी राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले बेटा अपनी सुरक्षा, अपने को संभालो,
अपनी रक्षा करो, अपने माँ बाप के बारे में सोचिए। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरे माता पिता मेरे साथ हैं। हमारे माता पिता ने गाय पाल के, दूध बेच के हमें पढ़ाया, और मैंने तो जीवन की पहली साइकिल भी, आज आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़े सर आ रखे, कोई बड़े सर नहीं है। मैंने अपने जीवन की पहली साइकिल आपकी तरह विद्या मंदिर से 10th करने के बाद टनकपुर चंपावत में एक माँ भगवती का मंदिर है, पूर्णागिरी, वहां पर अप्रैल मई में 1.5 महीने प्रसाद बेच के, मंदिर में प्रसाद बेच के अपने लिए साइकिल खरीदी। यानी कि कभी अपने आप को गरीब नहीं समझा। मुझे साइकिल खरीदनी थी, माँ से पैसे नहीं ले सकता था, पापा को 2000 रुपए मिलते थे। मैंने कहा नहीं, माँ बाप ने इतना किया है, मैं ज्यादा बर्डन नहीं दूंगा। किसने कहा हम गरीब हैं? किसने कहा काम छोटा बड़ा होता है? किसने कहा काम करने में शर्म होती है? अरे आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, आपकी पावर बड़ी होनी चाहिए।